नमस्कार दोस्तों, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या चुनाव आयोग देश के प्रधानमंत्री पे कड़ा एक्शन ले सकता है? क्या चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी को अयोग्य घोषित कर सकता है? दरअसल इस तरह के अब कई सवाल जो हैं वो सोशल मीडिया पर उठने लगे हैं और विपक्ष जो है वो लगातार अब प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। दरअसल देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव दस्तक देने वाले हैं, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है और आचार संहिता भी लग गई है। लेकिन इसी बीच 18 मार्च को नरेंद्र मोदी जो है वो आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले की एक विधानसभा में चुनावी रैली करने पहुंचे थे और इस रैली के अंदर उन्होंने वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 का इस्तेमाल किया। यानी जहां वो पहुंचे थे वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। आप स्क्रीन पर ये तस्वीर भी देख सकते हो, जिसके बाद पीएम मोदी पर काफी ज्यादा सवाल उठने लगे। विपक्ष जो है वो पीएम मोदी पर हमलावर हो गया और कहने लगा कि पीएम मोदी ने जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन किया है, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद सरकारी मशीनरी का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश पहुंचे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने इसकी चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। उन्होंने शिकायत जो की है उसकी ये तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। दरअसल इसके बाद जो है बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है और जो बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है उसमें टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए राज्य के सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि जिन बेवकूफों को ममता बनर्जी ने राज्य सभा के लिए नामांकित किया है वो हर सुबह उठते हैं, प्रधानमंत्री को स्टॉक करते हैं और बिना कुछ जाने समझे कुछ भी लिख देते हैं। मालवीय ने यह लिखा कि चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट रूप से पीएम को चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक विमान हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। 14 जुलाई सन 1999 से यही नियम है, लेकिन इन क्षेत्रीय दलों में नियुक्ति लोगों के साथ समस्या यह है कि वो अपने नेता या उत्तराधिकारी से बुद्धिमान नहीं दिख सकते। इतना ही नहीं, इस तरह की पूरी जो है सोशल मीडिया पर एक्स पर एक वॉर चलने लगी है, यानी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि साकेत गोखले ने और क्या लिखा है। और जब हमने एक जानकारी जब रिसर्च की तो उसमें भी ये पता चला कि आचार संहिता के नियम चुनाव प्रचार के लिए सरकारी मशीन के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। सन 1975 में इंदिरा गांधी को विशेष रूप से इसी कारण के चलते अयोग्य घोषित कर दिया था। यानी सन 1975 में इंदिरा गांधी ने आचार संहिता के समय पे सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया था। उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी को भी जो है वो अयोग्य घोषित कर दिया। तो इस तरह के जो हैं वो अब कई तरीके के प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन यहां पर अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। क्या सच में नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है या फिर सिर्फ विपक्ष उन पर किसी ना किसी तरीके का निशाना साधना चाह रहा है उनकी छवि को धूमिल करने के लिए? इस पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है उसकी भी हमें जानकारी देना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।